Hello students, good morning to all of you. I am Archana Kumari from Star Plus Public School. I am going to teach you the 11th chapter in SST, the modern period. It is the first chapter of history. Before teaching this chapter, I want to introduce about history. The first question is arise that what is history? Do you know that what is history? Study of changing patterns in society is called history. It means that हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसी की स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है. The second point is history is the chronological account of past events. हिस्ट्री हमारे जितने भी पास्ट इवेंट्स है उसके तिथि क्रमानुसार का लेखा जोखा रखता है. Third point is it tells us how things were in the past and how they are changed over the years. ये हमें बताता है कि चीज पास्ट में कैसी थी और समय के साथ साथ इनमें बदलाव कैसे है. The next point is given in your book. The periods in history. Periods in history. Some historians divide these periods into three periods: ancient period, medieval period, modern period. Ancient प्राचीन युग, मध्यकालीन युग एवं आधुनिक युग. Ancient period. You know that ancient period is divided into two groups. Given some historians have heard about Herodotus. The first one was prehistory and second history. This ancient period is generally considered to be the period before the 8th century. ये जो एंशियंट पीरियड है जिनको प्राचीन युग कहा जाता है, कुछ ऐतिहासिक कारों के द्वारा, अपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा जो इतिहास के जनक माने जाते हैं, तो उन इतिहासकारों ने एंशियंट पीरियड को दो ग्रुपों में बांटा गया होगा. आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा होगा कि किस तरह इनको एक प्रागैतिहासिक और एक हिस्ट्री. तो ये जो एंशियंट पीरियड है वो जनरली जो सामान्यतः जो है वो 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं शताब्दी से पहले के युग को एंशियंट पीरियड कहा जाता था. It is believed that a change from this period to the medieval period occurred with the arrival of the Turks in India. माना जाता है कि ये जो एंशियंट पीरियड जो है वो मेडिएवल पीरियड में जो है वो तब आए जब तुर्किश जो है वो भारत में अराइवल हुई है. यानी कि तुर्किश ही नहीं, मुगल, तुगलक, ये सब जो है वो भारत में जब अराइवल हुए, चाहे वो अपने एक्सपेंशन के व्यू से हो या फैक्ट्री के व्यू से हो, चाहे जो व्यू से हो, जब वो लोग यहाँ पर अराइवल हुए तो वो एंशियंट से मेडिएवल युग तक जो है वो स्विच की. The next is medieval period, यानी कि मध्यकालीन युग. Period from the 8th century to the 18th century is known as medieval period. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो युग जो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक आया उसे मध्यकालीन युग माना जाता है. Turks established the empire and brought into Islamic culture. यहाँ पर जो है तुर्क, मुगल, ये सब जो है ये इनके आने के बाद ये अपना जब साम्राज्य स्थापित किए तो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही परिवर्तन आया. जो हमारे इंडियन कल्चर में जो कल्चर थी हिंदू सब, ये सब बदल कर क्या हो गया, ये लोग यहाँ पर स्थापित करके अपने इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर का नया धर्म का स्थापना की. Change from this period to the modern period occurred with the arrival of the British. और ये माना जाता है कि ये जो मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड के जो आने का जो ये था वो जब ब्रिटिश जब भारत में आए तो ये मॉडर्न पीरियड में जो है वो परिवर्तन हुए. The next is modern period. This period started in the 18th century. यह युग जो है वो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ.
Defining feature of this period: industrialization, urbanization, scientific progress, colonization, swift transport and communication, democratic political system, widespread literacy, and large-scale migration of people in search of new occupation. इनके जो कुछ फीचर्स है, मॉडर्न युग में आने के बाद जो, यानी आधुनिक युग के आने के बाद जो परिवर्तन हुए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में, नए नए शहर का निर्माण करने में, साइंटिफिक प्रोग्रेस, वैज्ञानिक उन्नति में, उपनिवेश में, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट में, संचार में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि लोकतांत्रिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पढ़ाई के क्षेत्र में, एवं लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों के देशांतरित जो न्यू ऑक्यूपेशन के लिए, यानी कि नए पेशा के लिए जो लोगों का इधर से उधर जो हुआ, देशांतरण हुआ, उसके फीचर्स, उसके लिए जो है इस युग में बहुत ही परिवर्तन है। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। इस जो है यूरोप में आधुनिक युग का क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि मेनी सिग्निफिकेंट चेंज टुक प्लेस, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है बदलाव देखने को मिले, यानी कि ट्रेड फ्लोरिश्ड बिटवीन द यूरोपियन एंड अरब ट्रेडर्स। यहाँ जो व्यापार है वो यूरोपियन और अरब ट्रेडर्स के बीच में जो है ये फैलने लगा। ट्रेड लेड द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटी, ये जो व्यापार है यहाँ के लोगों में जो है इस युग में पूरे लार्ज सिटी, बड़े बड़े नगरों तक, बड़े बड़े शहरों तक फैलने लगा। These cities became centers of secular learning, thereby developing intelligent minds। ये सारे शहर जो है वो एक सेकुलर लर्निंग के रूप में, यानी धर्म एक केंद्र के रूप में जो है एक मतलब केंद्रित होने लगा, और ये जो है यहाँ पर जो है लोगों का जो है माइंड जो है वो इंटेलिजेंट माइंड, यानी कि विकसित होने लगा। यहाँ के लोग जो है विकसित होने लगे इस व्यापार की वजह से। अब आए न्यू इन्वेंशंस, यानी कि नए नए आविष्कारों का किस तरह निर्माण हुआ। स्पीड ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन। अब जब आधुनिक युग आया तो किस तरह जो है साइंटिफिक इन्वेंशंस का जो है किस तरह जो है वो क्यूरियस, लोगों में ये क्यूरियस होने लगे कि किस तरह नए नए आविष्कार को किया जाए। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग आइडियाज। जो सबसे पहले जो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो है, इसके जरिए जो प्रिंटिंग प्रेस का जो निर्माण करता थे उनका नाम है ग्यूटेनबर्ग, जिसका आपको पिक्चर दिया गया है। इनसे क्या हुआ कि ये जो है प्रिंटिंग प्रेस के जरिए जो है वो स्प्रेडिंग आइडियाज, यानी कि एक विचार को दूसरे जगह जाने का क्या हुआ कि एक जरिया बना कि अपने अपने विचार को किस तरह फैलाया जाए। फिर पेंटिंग, कुछ लोग में पेंटिंग का इंटरेस्ट बढ़ा, लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़ा, साहित्य में, कल्चर में, थिएटर, म्यूजिक, इस तरह की लोगों में क्या हुआ, क्यूरियस बढ़ने लगा, इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फेमस यूनिवर्सिटीज बिकेम सेंटर ऑफ लर्निंग। बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज थे वो एक पढ़ाई का केंद्र बन गया। नेक्स्ट टॉपिक इज wages. First we know that what is wages. Wages is known as to go जैसे समुद्री यात्रा, सी रूट्स, जो जल यात्रा करते हैं समुद्र, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, वेजेस कहलाते हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। इन्वेंशन ऑफ मैरिनर्स कंपास एंड इम्प्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग एंड कार्टोग्राफी इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्ग सी वेजेस। जो मैरिनर्स मतलब होता है नाविक, यानी कि समुद्री नाविक जो होते हैं, समुद्री नाविक का जो दिक्सूचक यंत्र था, इसके इन्वेंशन होने से समुद्री नाविक को बहुत सहायता मिला। और शिप बिल्डिंग में कार्टोग्राफी, यानी कि मैप नापने वाला यंत्र, इससे मैप का कार्टोग्राफी से क्या हुआ कि नक्शा का पता चलने लगा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। इस तरह से क्या हुआ, सी वॉयेज यानी कि समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों को जो है बहुत ही सहायता मिली। New sea routes were discovered by explorers like Christopher Columbus, Vasco da Gama and Ferdinand Magellan। और नए नए जो है सी रूट का आविष्कार होने लगा कुछ एक्सप्लोरर के द्वारा, यानी एक्सप्लोर खोजकर्ताओं के द्वारा, जैसे कि ये फेमस एक्सप्लोरर के नाम दिए हुए हैं और फोटो भी दिए हुए हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और फर्डिनांड मैगेलन। आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका का निर्माण किए थे, वास्को डी गामा जो पहले पोर्तुगीज यात्री थे हमारे भारत में आने वाले,
1498 में। और फर्डिनेंड मैगलिन जो पहले खोज करता थे, फर्स्ट एक्सप्लोरर थे, जो यह पता लगाए थे कि हमारा जो पृथ्वी जो है वो किस तरह जो है स्फीयर गोल है। नेक्स्ट है न्यू प्लेसेस वर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड सेटलमेंट्स वर सेटअप। अब नया नया जो है सो न्यू प्लेसेस वर डिस्कवर, जैसे कि अभी आपको बताया कि किस तरह जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज हुई, ठीक है। इस तरह नए नए जगहों की खोज होने लगी और ट्रेड सेटलमेंट्स वर सेटअप, और व्यापार का जो है केंद्र जो है वो सेटअप होने लगा। In 1948, the famous Portuguese explorer Vasco da Gama reached Calicut on the Malabar coast of India. Soon the Portuguese established trading centers in Goa, Daman and Diu. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि not 1948, it is 1498. It is misprinting, so sorry for that. 1498. So once again I am saying sorry for misprinting. It is 1498. 1498, the famous Portuguese explorer Vasco da Gama reached the Calicut on the Malabar coast of India soon. यानी कि 1498 में जो फेमस पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा है वो कालीकट में आए, और ये जो है अपना पोर्तुगीज ये जितने भी व्यापार है वो अपना केंद्र बनाए, कहाँ पर, गोवा और दमन दीव। बस next thank you. Next, the rest chapter I will teach you in next presentation. For wait and was, and sorry for any misprinting. That's all.